जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके पार्टनर के डीप थॉट्स क्या हैं। तो जो पर्सन आपके मन में चल रहे हैं, देखने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके डीप थॉट्स हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो जब भी वीडियो आपके सामने आएगी, इसमें यूनिवर्स का कोई ना कोई मैसेज जरूर है। टाइमलेस रीडिंग है, ऑल ज़ोडिक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ऑल आई कैन से इसकी आप लोग अगर जो है रीडिंग लेना चाहते हैं पर्सनल, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, मेरी बात सच्ची और सही लगती है, तो आप बिल्कुल जो है मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ऑल आई कैन से कि अगर आपको एक जेन्युइन रीडिंग चाहिए है जिसमें आपको सोलमेट और ट्विन फ्लेम से अलग अपने पार्टनर की एक जेन्युइन सच्चाई चाहिए है और जानना चाहते हैं जेन्युइनली कि आपके पार्टनर आपके सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, तो आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं और आप अपने पार्टनर के बारे में और अपने बारे में जान सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। बट आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज से पहले थोड़ा सा आपकी एनर्जीज देखेंगे कि आपकी एनर्जीज कैसी चल रही हैं, आपके लाइफ में क्या चल रहा है जिसकी वजह से आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप में इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले देखेंगे मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, उनकी क्या एनर्जीज चल रही हैं। ओके, आपकी एनर्जीज में सबसे पहले तो आ रहा है कि अपनी गलती, आपसे जैसे कोई छोटी मोटी गलती अगर आपसे हुई है तो आप उस गलती को नहीं मानना चाह रहे हो, ऐसा हो सकता है। या आपको पता है कि आपके पार्टनर ने कोई ऐसी गलती करी है जिसको वो नहीं मानेंगे। इस तरह की ऊर्जा यहाँ पर बहुत स्ट्रांग दिख रही है। कुछ हिडन है आपकी साइड से जो आज आप लोगों को थोड़ा सा नेगेटिव बना रहा है। ठीक है, किसी की यहाँ पर ना ऐसी सिचुएशन दिखती है जैसे आप अपनी गलती नहीं देख रहे हो कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ। किसी से भी हो सकता है, हम अपनी गलती नहीं देखते, राइट। तो ये वही ऊर्जा यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। तो अगर ऐसा है तो आप ज़रूर जो है कहीं ना कहीं अपनी गलती को समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आपसे कोई गलती हुई है जो आपको रियलाइज़ हो गई है स्पेसिफिकली, तो आप अपने पार्टनर से बात कीजिए। ठीक है, और अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो सही समय का इंतज़ार कीजिए। आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत ज़्यादा टावर मूवमेंट चल रहा है और अब आपका वक्त आ गया है कि ये टावर मूवमेंट से बाहर निकला जाए। कुछ चीज़ों में आपने जहाँ पर गलती की है, जैसे थोड़ा सा गुस्से में ज़्यादा बोल देना, थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्ट कर देना, उस बात के लिए आपके पार्टनर से आपकी जब भी बात होती है आप बिल्कुल कह सकते हो कि भी ठीक है, थोड़ी सी चीज़ के लिए ज़्यादा मैंने रिएक्ट कर दिया। बट अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो मैं बहुत क्लियरली आपको बता दूं, आपके पार्टनर की निगाहें आप पर हैं। आप में से कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी इस कनेक्शन में हो सकते हो जहाँ पर आपको काफ़ी टॉक्सिकनेस फेस करने को पड़ रही है। इस वीडियो में अगर आप आए हैं तो और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर की अगेन नज़रें आप पर हैं। आपके पार्टनर से आप एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर से एक कनेक्शन आपका बन जाए। आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा ईगो है और अपने आगे तो ये किसी की समझना ही नहीं चाहते, देखना ही नहीं चाहते। यहाँ पर प्रोमिनेंटली अगर मैं बात करूँ तो गुरु बृहस्पति की ऊर्जा और सूर्य की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप में से ज़्यादातर लोग इस वक्त जो है स्टडीज़ के लिए देख रहे हैं और ये कार्ड ऑल ज़ोडिएक साइंस को भी यहाँ पर दर्शा रहा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा सोच चल रहा है, पैशन की ऊर्जा चल रही है और झगड़े वाले टाइप की एनर्जीज है, जिस वजह से आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना हुआ है। आप देखो बहुत अच्छे हो, ठीक है, बहुत अच्छे हो। आपने हर चीज़ के लिए खुद सेक्रीफाइस करके अपने पार्टनर के लिए सब कुछ किया। जैसे आपके पास अगर पैसे की कमी है तो आपने अपने लिए पैसे की कमी रखी, अपने पार्टनर को आपने मनी दी है। आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा चीट किया है, बहुत ज़्यादा परेशान किया है। आप जानते हो अच्छे से कि आपके पार्टनर ने जो है आपके साथ मिसबिहेव किया है। अब यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अगर खास करके अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो आपने भी किसी, ऑब्वियसली आपने भी जो है अपने जिसके साथ आप शादीशुदा हो उस पर्सन को चीट करके किसी और को देखा है। तो आपकी एनर्जीज में कभी कभी इस तरह की सोच आ जाती है। बट फिर भी क्योंकि आप बुरे नहीं हो, आपने कोई भी गलत इंटेंशन से कुछ नहीं किया है और सच्चे दिल से किया है, इस वजह से आपकी भी एनर्जीज यहाँ पर मुझे इतनी नेगेटिव नज़र नहीं आ रही हैं। और ऐसा दिखाई देता है कि आपको लगता है कि चीज़ें जो है कहीं ना कहीं कंप्लीट हो चुकी हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच में अगर आपको, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि ब्रेकअप हो गया है तो ये ब्रेकअप नहीं है। हाँ, झगड़ा फसाद ज़रूर हो सकता है, यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है। पार्टनर की तरफ से आपका बुरा और आपकी तरफ से बुरा व्यवहार या एक दूसरे से थोड़ा बहुत झगड़ा वाला टाइप का एनर्जीज एक दूसरे को लेकर मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग दिख रही है। कुल मिलाकर अगर मैं देखूँ तो आज की ये वीडियो ज़्यादातर लोग जो है, जो भी मेरे देख रहे हैं, वो अपनी गलतियों को भी समझ रहे हैं और आज के दिन अपनी गलतियों को भी रियलाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं।
और चीज़ों को छोड़कर बढ़ जाना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है भाई हटा दो इन सब चीज़ों को, अब छोड़ देता हूँ, छोड़ देती हूँ। ऐसी एनर्जीज आप लोगों की आ रही हैं क्योंकि आप इस चीज़ से, इस सिचुएशन से बहुत परेशान हो चुके हो। आप बहुत रो चुके हो, बहुत परेशान हो चुके हो, अपने पार्टनर के आगे बहुत ज़्यादा झुक चुके हो, लेकिन आपके पार्टनर को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ना इन्हें आपका प्यार दिखाई दे रहा है, ना आपकी सिचुएशन दिखाई दे रही है। ऐसी आप लोगों की ऊर्जा आज जो है यहाँ कार्ड्स में आ रही है। आप में से कुछ लोग सिंह राशि के हो सकते हैं स्पेसिफिकली, और यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। सिंह राशि बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। यहाँ पर मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की ऊर्जा भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो एयर और फायर एलिमेंट जो है यहाँ पर अभी तक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। मैं स्ट्रॉन्ग इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऑल्दो सभी की ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग है, निसंदेह आप इसे देख सकते हो। और यहाँ जो मुझे नज़र आ रहा है, आपका आस्पेक्ट, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में अपने आप को एक अच्छे लेवल पर ले जाना चाहते थे, पर चीज़ें अभी आपके हाथ में नहीं आ रही हैं जैसे आप चाहते थे। काफ़ी प्रॉब्लम दिख रही है, बट आपने बहुत बहादुरी से रिलेशनशिप को हिम्मत कर जिसके बोलते हैं ना, संभाला है। तो चलिए अब देख लेते हैं आपके पार्टनर के एनर्जीज में क्या है। आपके पार्टनर की एनर्जी में है मनी कंसर्न। सबसे पहली बात तो आप जान लो, आपके पार्टनर अपने फ़ायदे के लिए आपके पास बहुत जल्दी आते हैं, और जैसे इनको दिखाई देता है कि इनका फ़ायदा नहीं है, ये दूर हट जाते हैं। देखो यहाँ से भी इसी तरह की ऊर्जा ये कार्ड दिखा रहा है, ठीक है। एनिमल स्पिरिट बहुत स्ट्रांग होती है इस वाले डेक में। व्हील ऑफ फॉर्चून की ऊर्जा है, यहाँ पर बहुत क्लियर दिख रहा है कि आप जो है पृथ्वी तत्व के साथ भी बहुत कनेक्टेड हो। सभी ज़ोडिएक साइन की बड़ी अमेजिंग एनर्जीज हैं यहाँ। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है अपने भाग्य के भरोसे भी बैठे हुए हो कि जो भी भाग्य से होगा अच्छा होगा। ओके, आपके इस रिलेशनशिप को आपके पार्टनर भी ऐसा ही समझते हैं कि अब इस रिलेशनशिप में कुछ बचा नहीं है, ठीक है। आपके पार्टनर के थॉट्स में आपकी तरफ देखना है तब जब इनको दिखाई देता है कि इनका कोई पर्पस कंप्लीट हो सकता है, जब इन्हें ऐसा लगता है कि इनका कोई मतलब कंप्लीट हो सकता है, पर फिर भी ये भाग्य के भरोसे बैठे हैं कि आने वाले टाइम में जैसे ही इनका भाग्य साथ देगा तो आप आगे बढ़ सकते हो। यहाँ बेसिकली ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आपके पार्टनर को भी ना ऐसा लगता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कि कहीं ना कहीं आपका और आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप कहीं ख़राब हो गया है, और इस रिलेशनशिप में रीबर्थ की ऊर्जा है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ चीज़ों को समझते हुए दोबारा शुरुआत करने की ज़रूरत है। जजमेंट का कार्ड है, और उसके बाद आ रहा है 10 ऑफ वैंड्स, जो क्लियर बता रहा है कि आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप में काफ़ी बर्डन को लिए हुए हैं, और उन्होंने भी अपना ये डिसीजन लिया है कि ठीक है मुझे नहीं देखना। ये इनकी करंट एनर्जीज़ हैं, लेकिन फिर कह रही हूँ ये ब्रेकअप नहीं है, ठीक है, या ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नेगेटिविटी नहीं है। दरअसल बात ये है कि आप दोनों ही एक दूसरे को प्यार तो करते हो, लेकिन आप दोनों का प्यार कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए डिसबैलेंस हो रहा है। कुछ इमोशंस आपके डिसबैलेंस हैं, कुछ आपके पार्टनर के डिसबैलेंस हैं। एस ऑफ कप्स की ऊर्जा यहाँ पर ये भी दिखा रही है कि आपके पार्टनर की ना सिर्फ आप पर नज़रें हैं, बल्कि ये पर्सन आपके साथ बार बार एक लंबे टाइम से आपका इंतज़ार भी कर रहे हैं। सच कहूँ तो मेरे हिसाब से यहाँ पर पिछले 15 दिन, 1-1.25 महीना से लेकर मोटा मोटा अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 3 से 6 महीने भी हो चुके हैं आप में से कुछ लोगों को आपके पार्टनर का इंतज़ार करने से। आपके पार्टनर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और इन्हें भी ऐसा लगता है कि अब इस कनेक्शन में कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कनेक्शन में सब कुछ खराब हो गया है, लेकिन यहाँ पर मन की गति बहुत ख़राब हो चुकी है। आपके पार्टनर इसलिए भी चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि इन्हें दिख रहा है कि अब इसमें कनेक्शन में कुछ बचा नहीं। कारण क्या है? कारण ये है, सबसे पहली बात तो एक तो ब्लॉक सिचुएशन, दूसरा अगर आपने ब्लॉक सिचुएशन नहीं भी की है तो बातचीत कर रहे हो तो किसी तरह का नेगेटिविटी है। सब तरह से सेक्रीफाइस और अपना 100% देने के बावजूद भी आपके पार्टनर ने कभी भी आपको अप्रिशिएट ये कहकर तो बिल्कुल नहीं किया कि आप इनसे प्यार करते हो। पुरानी चीज़ों के बारे में आप और आपके पार्टनर ज़रूर सोचते हो अभी भी, ठीक है, कि पहले कनेक्शन कितना अच्छा था और पहले कनेक्शन में इस तरह की कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, ठीक है। यहाँ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना अभी भी इस उम्मीद में है कि शायद आप चीज़ों को समझो या आप इनकी तरफ वापस आ जाओ। इन्हें ऐसा भी लगता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अगर आपके कोई दोस्त हैं या आप किसी से बात कर रहे हो तो इनके मन में यही चलता है कि आप किसी और के साथ कनेक्टेड हो।
आपके पार्टनर का पूरी तरह से ध्यान करियर पर है। और एक और चीज़ बता दूं मैं, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपका ध्यान भी पूरी तरह से करियर पर है। ठीक है, पैसे की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है। मिडिल से डेक कट करने के बाद यहाँ पर एनर्जी आ रही है द लवर्स की, टेम्परेंस जो क्लियर बता रहा है कि, और दोनों मेजर आर्कना के कार्ड्स हैं। तो आपके पार्टनर ना सिर्फ आपको प्यार करते हैं, बल्कि इस रिलेशनशिप में अगर थोड़ा सा बैलेंस हो जाए तो चीज़ें बिल्कुल ठीक हो सकती हैं। द मैजिशियन का कार्ड ये कहता है कि आपके पार्टनर को पता है कि चीज़ें कब ठीक हो सकती हैं, कैसे ठीक हो सकती हैं, बट ये कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे या ये चीज़ें ठीक नहीं करना चाहते, क्योंकि इन्होंने ही खराब किया है। आपकी तरफ से कमी नहीं है, इन्होंने खराब किया है और ये अपनी मर्जी के हिसाब से चलना चाहते हैं। ये आपको देखना ही नहीं चाहते उस हिसाब से। देखो, इस पर्सन को ऑफर है कि ये जो है इस कप को भी ले ले, लेकिन ये लेने को तैयार नहीं है, अपनी धुन में है, इसी को फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसी तरह से आपके पार्टनर की भी करंट एनर्जीज मुझे दिख रही हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा फ़र्क इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में आपसे और आपसे जुड़ी भी जो चीज़ें हैं उनसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज और नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। थोड़ा सा करंट एनर्जीज में यहाँ से और कार्ड्स निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं नेक्स्ट एक्शन में क्या है। करंट एनर्जीज भी इन्हें अच्छे से पता है कि आप इनसे बेहद प्यार करते हो, इस रिलेशनशिप में ये विक्ट्री चाहते हैं। करंट एनर्जीज में ये आप ही के बारे में सोचते हैं। तीनों कार्ड क्लियर बता रहे हैं कि इनके दिल दिमाग में आप छाए हुए हो और इन्हें ऐसा लगता है कि आप में आपके पास काफ़ी विक्ट्री है। और ये थोड़ा सा फाइनेंसेस को लेकर भी सोच रहे हैं आपके लिए और अपने लिए। एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, तो इनका ध्यान आपकी की तरफ है। चलो देखते हैं। कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन में सबसे पहली बात तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या चाहते हैं कि दोबारा इनसे आपकी बातचीत हो जाए, चीज़ों को हील करना चाहते हैं। अगेन बैलेंस की ऊर्जा है, बार बार दो डिफरेंट एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ऊर्जा क्लियर बता रही है कि इस रिलेशनशिप में जो इमोशनल डिसबैलेंस हुआ है, अगर ये बैलेंस हो जाता है तो ये रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एडजस्टमेंट्स नहीं हो रही है, देखो कहाँ करोगे एडजस्टमेंट, बहुत मुश्किल हो रहा है एडजस्टमेंट करना। बट अगर रास्ता निकालोगे तो भी, नहीं निकालोगे तो भी, एनी हाउ एडजस्ट करना यहाँ पर डिफ़िकल्ट हो रहा है आपके पार्टनर को, आपके साथ उनको और उनके साथ आपको। इस कनेक्शन में ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हो, आपके पार्टनर आगे बढ़ना चाहते हैं, कम्युनिकेशन है। अब ये एंग्जाइटी या तो आपको है या आपके पार्टनर को है, या तो वो ऐसा सोचते हैं कि आपको एंग्जाइटी हो रही है या आप ऐसा सोचते हो कि उन्हें एंग्जाइटी हो रही है, बट किसी एक को तो एंग्जाइटी यहाँ पर है। और ये कार्ड क्योंकि आपके पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन में उनको एंग्जाइटी हो रही है, आपसे बात करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है अगर आपसे बात नहीं कह रही तो कहीं ऐसा ना हो आप चले जाओ। बैठे हैं तो अकेला आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। अगर अलोन बैठे हैं तो आपके बारे में सोच रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप ही इनके दिमाग में चल रहे हो। वैसे किसी के लिए ना, आप में से किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम में खुद से भी एक अलग तरह की एंग्जाइटी महसूस हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो भाई अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करो। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, इससे खूबसूरत एनर्जी नहीं हो सकती। ये देखो आपके कार्ड्स, प्यार करते हो लेकिन वक्त और हालात बदल गए हैं, चीज़ें बदल गई हैं, इसीलिए इतनी प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, ठीक है। अब ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर आप बहुत टॉक्सिक सिचुएशन में हो, जिस भी पर्सन के बारे में आप ये देखना चाहते हो रीडिंग, या जिसके बारे में आप देख रहे हो, पर्सनल रीडिंग के साथ आप जाओ तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। आपके पार्टनर और आप, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो बहुत क्लियर दिख रहा है कि करियर पर, मनी पर बहुत फोकस कर रहे हो, पर चीज़ें अभी भी टिल्ड अप हैं, रास्ता नहीं मिल रहा, ना आपको मिलता है ना आपके पार्टनर को मिलता है। इमोशंस हैं, एक दूसरे के लिए दुआएं हैं, वापस जाने की एनर्जी है, अगेन हीलिंग है, पैसा है, केयरिंग कनेक्शन है, बैलेंस है, बट एक्शन नहीं है। एक्शन यहाँ चल रहा है, दिल में नहीं है, ठीक है। तो ये वो एनर्जीज हैं। तो फिलहाल अभी आपके पार्टनर नेक्स्ट एक्शन में अभी कोई एक्शन लेते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे। कम्युनिकेशन मुझे अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा।
थोड़ा सा डिवाइन टाइमिंग का वेट करना होगा कनेक्शन के लिए। थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, अगर आपके पार्टनर से आपकी बात होती है तो कब तक हो सकती है। चलिए एक ही शफल में ये करूँगी, जो भी कार्ड्स आ जाएंगे ओके, उसमें विल सी कि आपके पार्टनर और आपकी बात कब तक हो सकती है। ओके, बॉटम से है नवंबर मंथ में आपकी बात हो सकती है पार्टनर से, और ये अक्टूबर में शूट कर रही हूँ मैं। 25 डेज विद इन एनी हाउ 9 वीक्स 9 मंथ। इस जनवरी तक भी आपके पार्टनर से आपकी बात हो सकती है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो इस समय में आपके पार्टनर से आपकी बात हो सकती है। इस टाइम के आसपास, इस टाइम फ्रेम के आसपास आपके पार्टनर आपसे बात कर सकते हैं। सो लेट्स सी आपके लिए इस रिलेशनशिप की क्या गाइडेंस है। कॉन्फ्लिक्ट को ठीक करो। जब तक कॉन्फ्लिक्ट को ठीक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर कम्युनिकेशन का ये कार्ड क्लियर कह रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी तरह का कम्युनिकेशन ज़रूर होगा। कोई कॉल कर सकते हैं, कोई मैसेज कर सकते हैं, कोई मुझे ऐसा लगता है शायद आप में से ना कुछ लोगों के लिए चैनलाइज मैसेज है। कल भी किसी के लिए चैनलाइज मैसेज आया था। अब आने वाले टाइम में जब भी, जैसे आज भी मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करना चाह रही थी पर रह गया, तो आने वाले टाइम में जब भी मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करूंगी तो उस पर ज़रूर नज़र रखना आप अपनी, क्योंकि आप में से कुछ लोगों के लिए चैनलाइज मैसेज कैंडल वैक्स रीडिंग में आपको ज़रूर मिलने वाला है। और ये कार्ड ये कहता है कि आपकी जो है आने वाले टाइम में कम्युनिकेशन हो जाएगा आपके पार्टनर से। ठीक है, हो सकता है फैमिली या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपके पार्टनर परेशान हो और आपसे तो झगड़ा चल ही रहा है। एक चीज़ और यहाँ पर मैं बोलना चाहती हूँ आपको, आप में से ज़्यादातर के जो पार्टनर है ना, वो आप ही के बारे में बार बार सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डरते हैं बात करने से कि दोबारा ही कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए। इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण ही झगड़ा हो रहा है और इसके झगड़े के चलते हुए ही ये बात नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की मिक्स्ड एनर्जीज़ यहाँ मुझे दिख रही हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं कि आपके पार्टनर से आपकी बात हो सकती है। बट जब भी मैं अब नेक्स्ट जो है कैंडल वैक्स रीडिंग करूँगी तो आप ज़रूर वीडियो के साथ कनेक्ट रखना खुद को। और आप में से कुछ लोग चाहते हो स्पेसिफिकली कि मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करूँ, क्योंकि आप में से कई लोगों को बहुत सूट करती है और रेजोनेट भी करती है। एक चीज़ और है, आप में से जो लोग भी चैनल पर नए आते हो सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपका जो साइकिक जब आप यहाँ पर मुझे अपना कमेंट सेशन में या वीडियो को या किसी भी तरह से एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, चाहे चैनल को सब्सक्राइब करके करें, वीडियो को लाइक करके करें, वॉट एवर द वे यू लाइक, तो मुझे ऐसा लगता है ना फिर वहाँ से आपकी एनर्जीज जो पिक होती हैं वो खास करके कैंडल वैक्स रीडिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। इसीलिए मैं बार बार आपको कहती हूँ एनर्जी एक्सचेंज के लिए आप जो है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, क्योंकि वहाँ से फिर जब आपकी एनर्जीज कनेक्ट होती हैं तो यहाँ पर साइकिक मैसेजेस आपके लिए मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऐसी एनर्जीज़ हैं। किसी के पार्टनर के इर्द गिर्द रोजेस की ऊर्जा बहुत स्ट्रॉन्ग है। भाई मेरे इर्द गिर्द रोजेस की ऊर्जा बहुत स्ट्रॉन्ग है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपके पार्टनर जो भी हैं उनके इर्द गिर्द रोजेस की ऊर्जा बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और आपके पार्टनर देखो आपसे क्या कहना चाहते हैं इस मैसेज में। आई लव यू, आई मिस यू, आई एम सॉरी, अनब्लॉक मी, लेट्स क्लियर दी कॉन्फ्लिक्ट्स। ये आपके पार्टनर के मैसेजेस हैं आपके लिए इस कार्ड के थ्रू। ठीक है, आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, मुझे बहुत अच्छी लगी है। रीडिंग बहुत पॉजिटिव आई भी है। सो ऑल आई कैन से इज़ फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टैरो विद अनु। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर के थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो जय श्री राम जी, लव यू ऑल, बाय बाय।